नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक नई गाइडलाइन सामने आया है जो कि उन सभी लोगों के लिए बहुत अहम है जिसके वोटर कार्ड और आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि अलग अलग दर्ज है। अभी देश की 12 राज्यों का SIRT यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, बंगाल और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में यह अभियान तेजी से चल रहा है, लेकिन मुश्किल यह है कि लाखों लोगों का आधार कार्ड में नाम अलग है, पिता का नाम गलत है या जन्म तिथि में मेल नहीं हो रहा है, मेल नहीं खाती है और वोटर ID में भी अलग जानकारी दर्ज है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि ऐसे लोगों को अपना SIR प्रक्रिया कैसे पूरी करेगा, किस दस्तावेज का आधार पर सही जानकारी दर्ज करनी है, आधार के अनुसार या वोटर कार्ड के अनुसार। साथ ही दोस्तों 11 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची भी जारी किया जाएगा। यानी 11 दिसंबर से पहले आपको सचेत होना होगा, क्योंकि इस ड्राफ्ट में उन नामों की लिस्ट दिखाई देगी जिनको संभावित रूप से काटा जा सकता है। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार केवल यूपी में 3 करोड़ लोगों का नाम हटाया जा सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है गलत भरा गया गणना पत्र। दोस्तों, इसको लेकर भी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे, लेकिन उनसे पहले आपसे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो के आगे बात करता हूं। अब जानते हैं कि विस्तार से दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी पूरे देश और नागरिकों का बेहद महत्वपूर्ण है। अभी SIR केवल 12 राज्यों में चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि जैसे ही इन 12 राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी होगी, SIR पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। यानी कोई भी राज्य इससे बाहर नहीं रहेगा। ऐसे में जब आप फॉर्म भरते हो तो बहुत सोच समझकर फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म भरने में कई गलती आपकी वोटर लिस्ट से नाम हटवा सकती है। रिवीजन लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जिन लोगों ने BLO से मिले SIR गणना पत्र में 2003 से जुड़ी जानकारी गलत भरी है या बिल्कुल ही नहीं भरी है, वे सबसे अधिक जोखिम में है। जो कलम 2025 जानकारी के लिए था उसे सभी भरना था, और साथ ही 2003 की वोटर लिस्ट में संबंधित कॉलम ठीक से भरना अनिवार्य था। नियम यह था कि 2003 लिस्ट में आकर आपका नाम मिला तो आपको उसी कलम में दर्ज करना था। अगर 2003 में आपका नाम नहीं मिला आपके माता पिता या दादा दादी का नाम, तो उनके नाम डालने थे। पर बहुत से लोग ने उल्टा पुल्टा कर दिया। कोई जहां 2003 का नाम भरना था वहां 2025 का भर दिया। किसी ने माता पिता का नाम भरना था वहां उसे छोड़ दिया। कुछ लोग तो दोनों कलम खाली छोड़ आए, क्योंकि उन्हें लिस्ट नहीं मिली या समझ में नहीं आया होगा। ऐसे गलत फॉर्म भरते हुए SIR फॉर्म वाले लोग अब परेशान में हैं, क्योंकि फॉर्म जमा हो गया है और ऑनलाइन रिकॉर्ड भी बन चुका है, लेकिन 2003 की लिस्ट में उनका नाम होने के बावजूद उन्हें गलत कॉलम भर दिया। तो अब सुधार करना भी होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक फॉर्म जमा नहीं किया है तो यह समझ लीजिए कि SIR फॉर्म में आपका नाम, SPIC नंबर और QR कोड, फोटो और माता पिता विवरण भरना होता है। इसके अलावा पिता का SPIR नंबर, आपका आधार नंबर, ईमेल ID और मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है। अब बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि विवरण आधार कार्ड और अनुसार भरते हैं, लेकिन ऐसा कतई न करें। आपके फॉर्म हमेशा वोटर ID कार्ड के आधार ही भरा जाता है।
क्योंकि अंतिम सत्यापन आधार से नहीं किया जाएगा। आपका पूरा डाटा वोटर कार्ड रिकॉर्ड में मैच किया जाएगा। इसलिए फॉर्म हमेशा SPIC कार्ड के अनुसार ही भरें। अब बात उन लोगों को जो पहले ही अपना फॉर्म भर चुका था, तो कई लोग ने आधार कार्ड से आधार पर अपने माता पिता या जन्म तिथि या अन्य जानकारी भी दी है, क्योंकि उनके वोटर कार्ड में गलत जानकारी थी। अगर आपने भी ऐसा किया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। चलिए, इस समय आपको कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस फाइनल ड्राफ्ट का इंतज़ार करें। यदि आपका फाइनल ड्राफ्ट में शामिल हो जाता है तो उसके बाद आधार कार्ड और वोटर कार्ड के अनुसार सही करवा सकते हैं। या यदि आप आधार कार्ड की जानकारी को बनाए रखना चाहते हैं तो वोटर कार्ड को आधार कार्ड अपडेट करवा लें, लेकिन फिलहाल किसी भी दस्तावेज में बदलाव कराने की गलती ना करें। अगर आप अभी वोटर कार्ड और आधार कार्ड में सुधार करवाने जाइएगा और उसी दौरान आपको वेरिफिकेशन शुरू हो गया तो जानकारी में मिसमैच पाए जाने पर आपका नाम फाइनल ड्राफ्ट से हटा दिया जा सकता है। अभी तो आपके नाम के शामिल होने का संभावना अधिक है, इसलिए कोई भी परिवर्तन बाद में करें, अब भी नहीं, क्योंकि जब BLO आपका फॉर्म ऑनलाइन अपलोड करेगा तो सिस्टम आपके APIC नंबर, फोटो, QR कोड और पुराने विवरणों को आधार कार्ड वेरिफिकेशन करता है। ऐसे में यदि आपके नंबर कार्ड के अनुसार वोटर कार्ड में बदलाव कर लिया गया तो आधार कार्ड अपडेट कर लिया गया और आपका नया फ़ोटो अपलोड हो गया है तो फॉर्म में पहले लगे फ़ोटो तथा जानकारी से यह मेल नहीं खाएगा। इस तरह की छोटी सी फ़ोटो मिसमैच या नाम मिसमैच होने का आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपका नाम फाइनल ड्राफ्ट से पूरी तरह से हट सकता है। अब बात करें तो 3 करोड़ दस्तावेज का नाम कटने की बात आ रही है। इसमें ज़्यादातर मृतक अनुपस्थिति या पहले से कई और दर्ज नामों का श्रेणी है। विवरण जिलों में रिपोर्ट के अनुसार अनुपस्थित, स्थानांतरित या पहले से अन्य जगह दर्ज हुई वोटर की संख्या अधिक पाई जा रही है। अभी तक मिली रिपोर्ट में कहीं यह आंकड़े 20% से भी ऊपर दिख रही है और कुछ स्थानों पर जैसे लखनऊ और गाजियाबाद या प्रतिशत 25% से 30% तक बताया जा रहा है। यानी मतदाता सूची में ऐसे कई नाम हैं जिनका वास्तविकता से मेल नहीं बैठ रहा है। कुछ समय के स्थानांतरित हो गया है, कुछ मृत घोषित हो गया है, कुछ अनुपस्थित दिख रहे हैं। इसलिए प्रशासन पुनरीक्षण कर रहे हैं कि और उसे काम का तथा ड्राफ्ट सूची निकाल रही है। SIPR टीम और अधिकारियों के मुताबिक अब तक जांच में पूरे यूपी में लगभग 6% ऐसे वोटर मिले हैं जो अपने पते पर मौजूद नहीं थे। लगभग 10% लोग स्थानांतरित पाए गए हैं, मतलब वहाँ पे 10% लोग उपस्थित पाए गए हैं और लगभग 4% मृतक मतदाताओं का नाम अब इस सूची में दर्ज है, तो उसका नाम हटा दिया जाएगा, जिन्हें हटाया दिया जाएगा। 11 दिसंबर तक गणना फॉर्म जमा, इसी के बाद जांच तेज से की जाएगी। इससे पहले मृतक का नाम सूची से निकाला जाएगा, इसके बाद उन लोगों का नाम हटाया जाएगा जिसका एंट्री तो उसी क्षेत्र में है, लेकिन BLO कई बार घर जाकर उन्हें नहीं मिल पाए हैं। ऐसे मतदाताओं की अनुपस्थिति के शरणों को डालकर उनका नाम हटाया दिया जाएगा, जिसे इसी तरह जहां किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह लिस्ट में पाया गया है वहां डिफॉल्ट डेफलिक एंट्री में हटा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर गलती से आपका नाम भी ड्राफ्ट सूची में काटा है तो आपको चुनाव आएगा की तरफ में मांगे गए 11 दस्तावेज में कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर
आपसे फॉर्म भरते समय भी आपसे कोई गलती हो चुकी है तो फिलहाल एक राहत की बात यह है कि गलतियों को आप अभी भी सुधार करवा सकते हैं। जिन लोगों ने 2003 वाला गलत फॉर्म भरा है, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, जिन लोगों ने 2003 का फॉर्म गलत भरा है, चाहे पहला विकल्प हो या दूसरा हो, उन्हें तुरंत सुधार आवेदन और करेक्शन एप्लीकेशन IRO यानी SDM ऑफिस में जमा करना होगा। यदि आपका या आपके माता पिता या दादा या दादी या नाना या नानी का नाम 2003 की मतदाता सूची में मिल रहा है तो अपने गणना फॉर्म से ही सही विकल्प नहीं भरा है तो यह सुधार करवाना अनिवार्य है। आप अपने BLO से संपर्क करें, उन्हें बताएं कि मेरा फॉर्म कहाँ गलती हुई है। वह आपसे सही प्रक्रिया बताएंगे और सुधार हेतु आवेदन में सहायता करेंगे। इस आवेदन को जमा करने के बाद SDM ऑफिस आपका डाटा ठीक करवा देगा और BLO 2003 वाले विवरण को दोबारा सही फॉर्म भरकर अपडेट कर देगा। इस तरह आपका SIR फॉर्म संशोधित होकर समय पर सही स्थिति में पहुंच जाएगा ताकि 11 दिसंबर के बाद ड्राफ्ट में आपका नाम बिना किसी परेशानी के दिखाई दे। उम्मीद है कि जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोग रही होगी। इस वीडियो को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे SIR से जुड़ी ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। चलिए, जानकारी अच्छा लगे तो धन्यवाद दोस्तों।